वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है नंबर प्ले। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। तो यहाँ पर नंबर्स के साथ हम खेलेंगे। इसमें पहला टॉपिक है 5.1 इज दिस अ मल्टीपल ऑफ। क्या ये मल्टीपल है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे 3 4 हो गया, 7 8 हो गया, 19 20 हो गया। तो अंशु एक्सप्लोर कर रहा था सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर्स के सम को एक्सप्लोर कर रहा था, उसकी स्टडी कर रहा था। ही हैज रिटन द फॉलोइंग। तो उसने ये लिखा 7 = 3 + 4, यानी 7 को हम 3 + 4 लिख सकते हैं, जहां पर 3 और 4 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले नंबर। इसी तरह 10 को लिखा जा सकता है 1 + 2 + 3 + 4। तो ये सारे जो 1 2 3 4 ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, एक के बाद एक आने वाले। इसी तरह से उसने 12 को लिखा 3 + 4 + 5, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हमने सम किया तो 12 हमको मिला। 15 को लिख सकते हैं 7 + 8 या फिर 4 + 5 + 6 या फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ऐसा उसने लिखा। नाउ ही इज वंडरिंग, अब वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या मैं सारे ही नेचुरल नंबर को इस तरह से सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? विच नंबर्स कैन आई राइट एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। वो कौन से नंबर है जिनको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एक से ज्यादा तरीके से? जैसे यहां देखो 7 को उसने एक ही तरीके से लिखा है कि 3 + 4 ही 7 होता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। 10 को एक तरीके से लिखा है, 12 को एक ही तरीके से लिखा है। लेकिन 15 देखो 3 अलग अलग तरीके से लिखा है कि 7 और 8 का सम करोगे तो भी 15 मिलेगा, 4 5 6 का सम करोगे तो भी, और 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम करोगे तो भी आपको 15 मिलेगा। तो 15 एक ऐसा नंबर है जिसको एक से ज्यादा तरीके से हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही जानना चाहता है कि ऐसे और कौन से नंबर्स हैं जिनको इस तरह से लिखा जा सकता है एक से ज्यादा तरीके से। ओह, आई नो ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब मुझे ये मालूम है कि सारे ही ऑड नंबर्स को हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 एक के बाद एक आने वाले नंबर का सम करें तो हमको ऑड नंबर मिलेगा। ये बात उसको मालूम है, यानी अगर 0 + 1 आप करो तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरह 1 + 2 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, जो अगेन ऑड नंबर है। 2 + 3 करोगे तो 5, 3 + 4 7। तो देख सकते हो सारे ही जो ऑड नंबर है, इसी तरह करते जाओगे तो सारे ही ऑड नंबर्स को आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बात तो है। कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या सारे ही जो इवन नंबर है उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसका क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे हैं। अभी इन सारी चीजों को हम फाइंड आउट करेंगे। कैन आई राइट 0 एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या 0 को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? मे बी आई शुड यूज निगेटिव नंबर्स। अब 0 को लिखने के लिए तो हो सकता है आप मुझे निगेटिव नंबर्स का यूज करना पड़े। ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस एंड एनी अदर दैट माइट अकर टू यू, डिस्कस देम विद द क्लास। तो ये जो क्वेश्चन है या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा है तो उसको एक्सप्लोर करो, क्लास के साथ डिस्कस भी करो। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या मैं सारे नेचुरल नंबर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं? इसका आंसर हो जाएगा यस, लिख सकते हैं। 1 को हम 0 + 1 लिख सकते हैं। अब 2 को लिखने के लिए हमको निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी निगेटिव इंटीजर्स की। देखो क्वेश्चन में हमको ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, कह रहा है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले नंबर। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन दी होती कि हाँ सिर्फ पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लेने हैं तब तो 2 को नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 2 को बेसिकली हम लिख सकते हैं -1 + 0 + 1 + 2। -1 और 1 मिलके 0 हो जाएगा, और 0 और 0 0 होगा तो बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह 3 को तो आप 1 + 2 लिख सकते हो। 4 के लिए -3 से स्टार्ट करो, -3 + -2 + -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4। तो -1 -2 -1 ये और 1 2 3 ये मिलके 0 हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो कोई सा भी नेचुरल नंबर हो उसको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है विच नंबर कैन आई राइट एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एक से ज्यादा तरीके से? जैसे 15 देखो 3 तरीके से लिखा गया है ना। तो देखो ऐसे कई सारे नंबर है। जैसे हम 9 की बात कर लें तो 9 को सिंपल 4 + 5 लिख सकते हो, या फिर 2 + 3 + 4 लिख सकते हो। इसी तरह से आप 21 को 10 + 11 लिख सकते हो। 10 के बाद 11 आता है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के फॉर्म में लिख दिया। और हम लिख सकते हैं 6 + 7 + 8 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने जस्ट आपको ये बता दिया कि हाँ लिख सकते हैं। हमसे सिर्फ यही पूछा था कि लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख देना मेनी नंबर्स लाइक 9, 21,
25 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऑड नंबर्स को हम सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे ही पूछ रहा है कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या सारे ही इवन नंबर्स को हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सिंपल कह रहा है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यस, अभी फर्स्ट ही वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हर नेचुरल नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हर नंबर को लिख सकते हैं तो इवन नंबर को भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा यस। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है क्या जीरो को भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निगेटिव नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। तो जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 + 0 + 1, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब -1 और 1 मिलकर तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन इसके लिए हमको देखो निगेटिव नंबर का यूज करना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो इसको एक्सप्लोर करो, खुद से जरा फाइंड आउट करो, देखो आप इसके बारे में क्या कहते हो और क्लास में डिस्कस करो। टेक एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 एंड 6, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको ले लेने हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 ले लिया आपने। प्लेस प्लस एंड माइनस साइन इन बिटवीन द नंबर्स, अब नंबर्स के बीच में प्लस और माइनस का साइन लगाओ। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, राइट ऑल ऑफ देम, तो कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती, मतलब आपके 4 नंबर्स हैं, इसके बीच में 3 जगह आपका साइन लगेगा, जैसे देख सकते हो यहाँ साइन लगेगा, यहाँ साइन लगेगा, यहाँ साइन लगेगा। तो फर्स्ट 2 नंबर के बीच में प्लस का साइन यूज कर रहे हो कि माइनस का, इसी तरह सेकंड और थर्ड के बीच में प्लस की माइनस, थर्ड और फोर्थ के बीच में प्लस की माइनस, इस तरह से कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे आपको यहाँ 2 दिया हुआ है ना, कि एक हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 + 4 -5 + 6, 3 - 4 -5 - 6, इस तरह से कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करो, बाकी नीचे तो दिया ही हुआ है, चलिए देखते हैं। 8 सच एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, तो ऐसे 8 एक्सप्रेशंस पॉसिबल है, यानी साइन को बदल बदल के 8 एक्सप्रेशंस आप बना सकते हो। कैन यू यूज द डायग्राम बिलो टू सिस्टमैटिकली लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्या इस डायग्राम का यूज करके आप सिस्टमैटिकली सारी पॉसिबिलिटी को लिस्ट कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर एक ट्री टाइप का बनाया हुआ है, जैसे पहला नंबर आपने 3 लिख दिया, उसके बाद जो 4 है उसके बीच में आप चाहे तो प्लस का साइन यूज कर लो या फिर माइनस का साइन यूज कर लो। अब 4 आ गया ना, 4 के बाद 5 आएगा, तो 4 और 5 के बीच में या तो आप प्लस का साइन यूज कर लो या माइनस का साइन यूज कर लो। इसी तरह नीचे भी आप देखोगे कि 3 - 4 जो आपने किया, तो इस केस में 4 और 5 के बीच में आप प्लस का साइन यूज कर लो या माइनस का साइन। फिर इसी तरीके से 5 तक आ गए तो 5 + 6 कर लो या 5 - 6 कर लो, इधर भी 5 + 6 5 - 6, ठीक है। तो हर जगह आप देख सकते हो इस तरह से करेंगे तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो 2 एक्सप्रेशन ऑलरेडी फॉर्म करके आपको दिया है। पहला वाला एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, अगर इस पाथ पे हम चलेंगे तो देख सकते हो यहाँ सभी के बीच में प्लस का साइन है जो कि यहाँ पर आ रहा है। फिर सेकंड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चले, उसके बाद इधर आ गए 5 - 6 कर दिया, तो इधर तक सारा प्लस था और -6 हो गया। अगर हम ऐसा चले कि यहाँ से गए 4 तक, उसके बाद ये -5 पे आ गए +6, तो बनेगा 3 + 4, उसके बाद -5 + 6। जैसे हाईलाइट किया बस उसी पाथ पे चलते हुए नंबर्स लिखने हैं। इसके बाद ऐसे कर सकते हो, यहाँ से -5 ये -6 आ गया। इसी तरह से इधर चल के ये वाला पाथ, फिर इधर वाले पाथ पे चलेंगे तो इसी तरह से नीचे की तरफ जो 2 पाथ बनेंगे, इन दोनों केस में जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको भी आपको लिख लेना है। अब इवैल्यूएट करो हर एक्सप्रेशन को और उसका जो रिजल्ट है उसके बगल में लिख दो। तो यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा 6, इसी तरह से बाकी का सब निकालो तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। डू यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग, क्या कुछ इंटरेस्टिंग आपको नोटिस हुआ? तो इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सारी ही जो वैल्यूज आ रही है आप देखो वो इवन है। नाउ टेक 4 अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्लेस प्लस एंड माइनस साइन एज यू हैव डन बिफोर, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसी तरीके से कोई दूसरा 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो और उसके बीच में भी ऐसे प्लस माइनस साइन लगा लगा के एक्सप्रेशन बनाओ, फिर उसका रिजल्ट निकालो, देखो क्या आपको ऑब्जर्व होता है। तो आप 5, 6, 7, 8 ले सकते हो और इसी तरह से करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। साइड में मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। तो एक चीज़ हमको जो ऑब्जर्व हो रही है वो ये कि 0 हमको दोनों ही केस में देखने को मिल रहा है। रिपीट दिस फॉर वन मोर सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, शेयर योर फाइंडिंग्स। अब इसी तरीके से एक बार और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो और जो भी आपको फाइंड आउट हो उसको शेयर करो। तो ये ऐसे आपके पास 3 बॉक्स मिल जाएगा। एक तो जो आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है वो वाला यहाँ पर, फिर उसके बाद जो दूसरा हमने चूज़ किया था 5, 6, 7, 8 वाला, वहाँ से जो वैल्यूज़ आ रही उसको यहाँ लिख दो। फिर एक और जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सेट आप लो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो तीनों बॉक्स हम फिल करेंगे तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। Some sums appear always no matter which 4 consecutive numbers are chosen. Isn't that interesting? कुछ सम ऐसे हैं जो कि हमेशा अपीयर होंगे चाहे कोई सा भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? तो जैसे देख सकते हो 0 आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तीनों केस में 0 मिल रहा है। इसी तरह से -2,
तीनों जगह मिल रहा है, -4 भी तीनों जगह मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 है, ये 10 है, 10 यहाँ पर भी वही मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सम है जो कि हमेशा अपीयर हो रहे हैं, चाहे कोई सा भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। ये 3 सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हमको ऑब्जर्व हो रहा है। डज दिस पैटर्न आकर नो मैटर विच 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर चूजन? क्या ये जो पैटर्न है वो हमेशा होंगे, चाहे कोई सा भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो? क्वेश्चन ये है हमारे सामने। इज देयर अ वे टू फाइंड आउट थ्रू रीजनिंग? वैसे तो हमको देख के लग रहा है कि भाई 3 अलग अलग हमने सेट लिया था और हर बार हमको ये नंबर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो ऐसा ही फिर हमेशा होगा। बट हमको रीजन देना पड़ेगा कि आप कह रहे हो ऐसा, तो क्यों कह रहे हो। अब इसकी रीजनिंग कैसे दोगे? तो यहाँ हिंट आपको दिया है, यूज अलजेब्रा एंड डिस्क्राइब द 8 एक्सप्रेशंस इन अ जनरल फॉर्म। तो अलजेब्रा का यूज करो, जो 8 एक्सप्रेशंस है उसको जनरल फॉर्म में लिखो। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 3, 4, 5, 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से 5 को भी 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2। 6 को भी हम 3 + 3 लिख सकते हैं। यानी पहला वाला जो नंबर है वो हमने लिख दिया, तो उसके बाद आने वाले जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसके लिए हमको 1, 2, 3 इस तरह ऐड करते जाएंगे, आगे के नंबर्स मिलते जाएंगे। तो अगर मान लो पहला नंबर कोई हमने ए ले लिया, तो इसके जस्ट बाद आने वाला कौन सा नंबर होगा, a + 1, उसके बाद a + 2, फिर a + 3। यानी a + 1, a + 2, a + 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जनरल फॉर्म हो गया। तो इसी जनरल फॉर्म से हम 8 एक्सप्रेशंस बनाएंगे, जैसा ऊपर हमने नंबर का किया। तो अगर सारे ही नंबर को हम ऐड करें, यानी सबके बीच में प्लस का साइन लगा दें, तो क्या होगा, a + a + a + a, तो ये 4a हो जाएगा, प्लस 1 + 2 + 3 ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से एक बार तीनों के बीच में हम माइनस का साइन लगा दें, तो क्या होगा, अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो a - a - 1 - a - a - a - 3 ये हो जाएगा। a - a तो 0 हो जाएगा, ये -a और -a मिलके -2a हो जाएगा। ठीक है, -2a, फिर ये -1 -2 और -3, तो ये -6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2a - 6। इसी तरह से एक बार हम प्लस प्लस माइनस कर दें, तो होगा a + a + 1 + a + 2 - a - 3। तो ये a और ये तो चला गया, 1 और 2 3 होता है, 3 और -3, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ठो a बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a। इसी तरह से अगर हम प्लस माइनस प्लस कर दें तो 2a + 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर दें तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करो तो a + a + 1 - a -2 - a - 3 ये कुछ बनेगा ब्रैकेट ओपन करने पे। तो यहाँ a है, यहाँ -a है, a - a ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये +a और ये -a, तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल से क्या बचेगा, 1 बचेगा, -2 बचेगा, -3 बचेगा। -2 और -3 -5 होता है, -5 + 1 -4 होता है। तो यहाँ देखो a वाला टर्म ही गायब हो गया। सिंपल से इसकी वैल्यू -4 आ रही है, मतलब ये a पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन से नंबर से आपने स्टार्ट किया, 3 4 5 6 ले लो, 5 6 7 8 ले लो, या कोई सा भी कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा -4 आ रही है। ये इस रिलेशन से हमको पता चल रहा है। फिर आप माइनस प्लस प्लस कर दो तो 2a + 4 आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस करो तो इसमें भी आप देखो a ब्रैकेट ओपन किया तो -a - 1 प्लस a + 2, फिर -a - 3। यहाँ भी देखो a और -a ये 0 हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का a ये 0 हो जाएगा। तो a वाला टर्म यहाँ भी खत्म हो गया। -1 + 2 तो यहाँ का +1 बचेगा, +1 और -3 तो -2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है -2। यानी यहाँ पर भी a पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, a वाला टर्म ही 0 हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब अगर हम माइनस माइनस प्लस कर दें तो यहाँ भी ज़रा देखो आप, a - a - 1 दूसरा ब्रैकेट ओपन किया तो -a - 2 प्लस a + 3, a - a ये 0 हो गया, यहाँ -a और प्लस a ये 0 हो गया। -1 - 2 तो ये हो जाएगा -3 और -3 और +3 मिलके ये 0 हो जाएगा। तो a वाला टर्म खत्म हो गया, साथ ही में जो नंबर वाला पार्ट है वो भी खत्म हो गया, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आप अलजेब्रा के थ्रू देख सकते हो कि ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, इसमें a पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा आपने पहला नंबर लिया था, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो सेट आप ले रहे हो। 10 तो बाई चांस आ गया था, लेकिन 10 हमेशा नहीं आएगा। लेकिन ये वो नंबर है -4 -2 और 0, ये हमेशा आएगा क्योंकि a पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यहां से आपने ये ऑब्जर्व कर लिया। यू माइट हैव नोटिस दैट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस आर इवन नंबर्स। अच्छा, यहां से आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऊपर तीनों बॉक्स आप देखो, हर केस में जो रिजल्ट मिल रहा है वो इवन नंबर ही मिल रहा है। इवन नंबर्स हैव अ फैक्टर ऑफ 2,
इवन नंबर का 2 फैक्टर होता है, मतलब 2 से वो डिवाइड हो जाता है। निगेटिव नंबर्स हैविंग अ फैक्टर ऑफ 2 आर ऑल्सो इवन नंबर्स। अब जो निगेटिव नंबर्स हैं जिनका फैक्टर 2 हो, यानी ऐसे निगेटिव नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हो पूरी तरह से, वो भी इवन नंबर्स होंगे। जैसे -2, -4, -6, यानी वही जो हमारा पॉजिटिव इवन नंबर्स है ना, उसी का निगेटिव वर्जन ये भी इवन होगा। चेक इफ एनी वन इन योर क्लास गॉट अ ऑड नंबर। अब देखो क्या किसी का ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर किसी का नहीं आएगा। अगर कोई मिस्टेक कर दिया तो बात अलग है, सही करेगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा। When 4 consecutive numbers are chosen, no matter how plus and minus signs are placed between them, the resulting expression always have even parity. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कोई सा भी 4 consecutive नंबर आप ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस माइनस कहां लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगा ना, यानी उसका जो वैल्यू आएगी उसकी इवन पैरिटी होगी। पैरिटी मतलब एक ही जैसी चीज ऑब्जर्व होती है, सिमिलैरिटी, वो हमारी पैरिटी कहलाती है। यानी हर बार जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक इवन नंबर होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोई सभी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इवन आएगा ऑड आएगा, बताओ, तो इवन होगा। जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया गया 18756 प्लस 18757 माइनस 18758 प्लस 18759। अभी इतने बड़े नंबर हैं, ऐड हो रहा है, कहीं सब्सट्रैक्ट हो रहा है। आपसे ये पूछ लिया जाए बताओ इसका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कोई इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो आपने यहां से देखा कि 18756 है, 757 है, 58 है, 59 है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। बीच में कौन सा साइन लगा उससे कोई मतलब ही नहीं, यानी प्लस लगाओ या माइनस, डायरेक्ट हम कह देंगे कि रिजल्ट में हमको एक इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर दिए हैं, यही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे आपको ये फायदा होगा कि डायरेक्ट आप बता सकते हो। नाउ टेक एनी 4 नंबर्स, प्लेस प्लस एंड माइनस साइन इन द 8 डिफरेंट वेज एंड इवेलुएट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। तो अब कोई सा भी 4 नंबर आपको ले लेना है, 8 अलग अलग तरीकों से आपको उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगाना है, जैसे कि हमने पहले किया है। इससे पहले हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे थे, अब यहाँ कोई सा भी 4 नंबर हमको ले लेना है, जरूरी नहीं कि कॉन्जिक्यूटिव ही लें। फिर जो एक्सप्रेशन बनेगा उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दियर पैरिटीज। अब इनकी पैरिटीज के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई सा भी हमने 4 नंबर ले लिया, उनके बीच में प्लस माइनस लगा के अलग अलग 8 कॉम्बिनेशंस बनाए, उसकी वैल्यू निकाली, तो वो जो वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या इवन होगी या ऑड होगी, या फिर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्या ऑब्जर्व होगा। रिपीट दिस विद अदर सेट्स ऑफ 4 नंबर्स। इसी तरह से और सेट आप 4 नंबर्स का लेके वहां देखो क्या ऑब्जर्व होता है। तो चलो देखते हैं। तो जैसे यहां देख सकते हो हमने 2, 5, 7 और 11 ये 4 नंबर्स लिए। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, कोई सा भी हमने 4 नंबर ले लिया है। अपनी आसानी के लिए हमने नंबर्स छोटे लिए, वरना कैसा भी नंबर ले सकते हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई सा भी नंबर, कोई सा 4 नंबर आपने ले लिया। तो जैसे ये हमने नंबर ले लिया और अलग अलग साइन लगा के, जैसे ऊपर देखो सब प्लस लगाया है, फिर नीचे यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस लगा दिया, फिर प्लस माइनस प्लस, वही 8 कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए पहले वैसे ही हमने यहाँ पर बनाया, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इन सारी वैल्यू को आप ऑब्जर्व करो, ये क्या है, सारी की सारी वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो ऑड है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैसी है पैरिटी, ऑड है। अब चलो कोई दूसरा सेट ले लेते हैं 4 नंबर्स का। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 3, 4, 8 और 11। इनमें भी ऐसे ही हमने 8 एक्सप्रेशंस बनाए, उनकी वैल्यूज निकाली। अब इनकी वैल्यू पे आप ध्यान दो, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो कैसी है, इवन है कि नहीं। तो यहाँ पैरिटी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो जैसा हमसे करने को कहा था कि 4 नंबर्स लो, उनके बीच में प्लस माइनस का साइन लगाओ और 8 एक्सप्रेशंस बनाओ, उनकी वैल्यू निकालो, तो एक बार हमको पैरिटी ऑड मिल रही है और एक बार इवन मिल रही है। इज देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। क्या कोई तरीका है जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर आपको हिंट दिया है, थिंक ऑफ द रूल्स फॉर पैरिटी ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। अब रूल ऑफ पैरिटी के बारे में आप सोचो, जो कि क्लास 7 में आपको पढ़ाया गया होगा, मतलब क्लास 7 की नई एनसीईआरटी बुक में रूल्स ऑफ पैरिटी दिया हुआ है कि 2 नंबर्स का अगर हम सम करें, डिफरेंस करें, तो वहां पर आंसर हमको क्या मिलेगा, इवन ऑड के सेंस में। तो रूल ऑफ पैरिटी ये कहता है कि अगर इवन नंबर को हम इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आंसर में हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा, और सिर्फ ऐड ही नहीं बल्कि अगर सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो भी यही मिलेगा। इसी तरीके से अगर इवन और ऑड नंबर इनको ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर में आपको ऑड ही मिलेगा। और अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर है, उनको चाहे ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, आंसर में आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो रूल ऑफ पैरिटी ये कहता है। तो जैसे 4 नंबर्स है ना, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन बना के देख लेंगे कि अल्टीमेटली क्या कॉम्बिनेशन बनना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, वही 2 एग्जाम्पल जो हमने लिए थे उसी से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो आप भी ये सोच रहे होगे कि लेफ्ट साइड में ऑड पैरिटी आ रही है और राइट साइड में इवन आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल ऑफ पैरिटी बताई, ये साइड में लिख भी दिया है। अब इसका यूज करके चलिए देखते हैं।
पहले केस में हमारे पास जो नंबर्स हैं उसकी हम बात कर लें तो 2 आपका इवन है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है। अब रूल ऑफ पैरिटी क्या कहता है, इवन ऑड मिलके क्या बनाएंगे, ऑड बना देंगे, ऑड और ऑड मिलके क्या बना देंगे, इवन बना देंगे। अब ऑड और इवन मिलके क्या बनाएंगे, ऑड बनाएंगे, तो आंसर हमको ऑड मिल रहा है कि नहीं। अब ये देखो बाकी सब नीचे जो एक्सप्रेशन हमारा बना है नंबर वही है 2, 5, 7, 11, बस साइन चेंज हो रहा है ना। और रूल ऑफ पैरिटी में साइन का कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही केस में चाहे ऐड हो रहा है और सब्सट्रैक्ट हो रहा है, अगर 2 इवन नंबर है तो इवन ही मिलेगा। इसी तरह से इवन ऑड ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑड और ऑड ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, रूल वही है। तो अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस प्लस कुछ भी कर लो, नंबर तो वही है ना। तो हर बार वही चीज ऑब्जर्व होगी। मतलब पहली बार में अगर आपको ऑड मिल गया तो अब हर बार ऑड ही मिलेगा। तो जैसे 25 आपको ऑड मिल गया ना, तो अब सारा का सारा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो ऑड ही मिलेगा। दूसरे वाले केस में देखो 3 आपका ऑड है, 4 इवन है, 8 इवन है, 11 ऑड है। ऑड और इवन मिलके ऑड, इवन ऑड मिलके ऑड। अच्छा, इवन और ऑड को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा हो या ऑड और इवन, मतलब पहले कौन आ रहा है बाद आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मत सोचना कि इवन और ऑड किया जा रहा है, ऑड और इवन का क्या होगा। तो इवन ऑड इवन बात वही है। तो यहां से ऑड और ऑड मिलके क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। देख सकते हो रिजल्ट आपको इवन ही मिल रहा है कि नहीं। तो रूल ऑफ पैरिटी से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते थे कि जो भी आपने 4 नंबर लिया है उसके कोई भी कॉम्बिनेशन यानी 8 जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसकी पैरिटी क्या होगी, वहां पर हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा या ऑड होगा। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो जो 4 नंबर आपने लिए हैं वो कैसे हैं, कितने इवन है कितना ऑड है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमने फाइनली निकाल लिया कि आंसर हमको इवन मिलेगा, वो मिल रहा है। तो बाकी अब सारा हमको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइन चेंज भी कर दें तो सभी केस में आपको इवन ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, एक एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। हाँ, तो जो हिंट हमको दिया था उससे हमने समझ लिया कि अगर पैरिटी इवन आ रही है तो क्यों आ रही है, ऑड आ रही है तो क्यों आ रही है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, कई तरीके से आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी कि हमको क्या पैरिटी मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, लेट अस कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशन फॉर्म बाई 4 नंबर्स A, B, C एंड D। तो कोई सभी 4 नंबर हमने ले लिया A, B, C, D, उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन लगा के 8 एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ये हम देख ही चुके हैं। तो 8 एक्सप्रेशन में से अगर मान लो कोई एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया, व्हेन वन ऑफ इट्स साइंस इज स्विच्ड इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय एन इवन नंबर। तो A, B, C, D 4 नंबर का यूज करके हमने कोई एक्सप्रेशन बनाया। अब अगर उसमें कोई सा भी एक साइन हम चेंज कर दें, यानी अगर प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस, ऐसा कर दें, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा। भाई कोई चीज़ मान लो ऐड हो रही थी, अब सब्सट्रैक्ट होगी तो वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो वैल्यू में तो चेंज आएगा। अब चेंज होकर वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि वो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कोई इवन नंबर होगा। लेट अस सी व्हाई, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होगा। अब कंसीडर करो वन ऑफ द एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन आपने बनाया वही ABCD का यूज करके A + B - C - D, ये आपने एक्सप्रेशन बना लिया। रिप्लेस +B बाई -B, वी गेट। तो कह रहा कोई एक साइन हमको चेंज करना है, तो B से पहले जो प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया, तो क्या होगा A - B - C - D, ये आ जाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन था। एक साइन चेंज करने के बाद B से पहले वाला जो साइन है सिर्फ वही हमने चेंज किया, प्लस से माइनस किया, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला। बाई हाउ मच हैज़ द नंबर चेंज, अब नंबर कितना चेंज हुआ ये आपको बताना है। इट हैज़ चेंज्ड बाई, ये कितना चेंज होगा, जो पहले हमारा नंबर था माइनस जो दूसरा वाला नंबर था। अब आप कहोगे कौन सा एक्सप्रेशन पहले लिखें, तो ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंस निकालने की बात होती है ना, तो वहां पर पहले बाद नहीं होता। इन जनरल बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 - 3 ही करना पड़ेगा, तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 3 - 5 करोगे तो आपको -2 मिलेगा। यहां से भी हमको सिर्फ 2 ही पे फोकस करना है कि क्वेश्चन हमारा ये था कि 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का गैप है, तो 2 का ही गैप है। हमसे ये नहीं कह रहा कि 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, तब तो 5 - 3 ही करेंगे। तो डिफरेंस पूछा जाए तो किसी भी नंबर को पहले बात कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस में साइन मैटर नहीं करता, वो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर मिलेगा वो है एक्चुअल। जैसे मान लो किसी के 80 मार्क्स है और किसी का 60 मार्क्स है, इसमें कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 20 का डिफरेंस है। अब चाहे 80 - 60 कर ले या 60 - 80 कर ले, तो साइन तो ये बताएगा कि हाँ किसके कंपैरिजन में मार्क्स कम है कि ज़्यादा है, बाकी वैल्यू तो वही रहेगी, आपको 20 ही मिलेगा कि डिफरेंस 20 का है। तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है माइनस दूसरा वाला एक्सप्रेशन, ये हमने किया तो डिफरेंस हमको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मिलेगा ब्रैकेट ओपन करने पे। नोटिस हाउ द साइंस चेंज व्हेन वी ओपन द सेकंड सेट ऑफ ब्रैकेट्स। अब नोटिस करो साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो ये तो आप जानते हो कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। ए पॉजिटिव था तो ए निगेटिव हो गया, बी से पहले माइनस था तो प्लस हो गया, सी से पहले माइनस था तो प्लस, डी से पहले माइनस था तो प्लस, ये ऐसे ही हुआ ना।
अब देखो a और माइनस a ये चला गया, बाकी माइनस c और c चला गया, माइनस d और प्लस का d चला गया, क्या बचा, सिर्फ b बचा इधर और b बचा इधर, यानी दोनों ही प्लस का b है, तो ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये सिंपल ऐड हो जाएगा, तो b प्लस b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। दिस इज एन इवन नंबर। अब जो 2b है वो एक इवन नंबर है। अब कहोगे हम कैसे मान लें कि 2b इवन नंबर है, तो भैया b की वैल्यू कोई सी भी उठा के रख दो, कोई सी भी वैल्यू उठा के रख दो, आपको एक इवन ही नंबर मिलेगा। हाँ बस जीरो ना रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हो। तो b की कोई सी वैल्यू रख दो, आपने कहा 7 रख देते हैं, तो ठीक है, 2b का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया 14, तो 14 इवन है कि नहीं, नहीं हमने 7 तो ऑड रख दिया था, इवन रखेंगे अब की बार हम, तो 10 रख देते हैं, चलो रख दो, 2 10 20, अगेन आपको इवन ही नंबर मिला, मतलब जो 2b होगा वो इवन ही होगा। b की कोई सी भी वैल्यू रखो, जब 2b की वैल्यू फाइंड करोगे तो इवन होगा, तो हम कह सकते हैं 2b क्या है, इवन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इवन कैन दे हैव द डिफरेंट पैरिटीज। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दो नंबर का जो डिफरेंस है वो इवन है, जैसा कि यहां हमको मिला, यहां 2b आ रहा है ना और 2b इवन है, कैन दे हैव डिफरेंट पैरिटीज, तो क्या इनकी जो पैरिटीज है वो डिफरेंट होगी, यानी दो नंबर जिनका डिफरेंस आपने फाइंड किया उनकी पैरिटी डिफरेंट होगी। द आंसर इज नो। सो आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, उन दोनों की पैरिटी डिफरेंट नहीं होगी, वो दोनों ही या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। इसको आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई भी कर सकते हो कि कोई सा भी दो नंबर ले लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, अगर वो डिफरेंस इवन आ रहा है तो आप देखोगे वो दो नंबर जो आपने लिए थे उनकी पैरिटी सेम होगी, यानी वो दो नंबर या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो दो नंबर हम ले लेते हैं, एक 18 ले लिया और एक 10 ले लिया, इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है, इवन है। अब जरा जो नंबर लिए तो उनकी पैरिटी देखो, ये भी इवन ये भी इवन। अब चलो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, हमने 15 ले लिया और 9 ले लिया, अब इसका डिफरेंस निकालो, आएगा 6। 6 क्या है, इवन है। इस केस में भी देखो जो दो नंबर हमने लिए तो उसकी पैरिटी क्या होगी, ये ऑड है और ये ऑड है। अब कहोगे ये तो जानबूझ के दोनों इवन या दोनों ऑड लिया है, हम एक इवन एक ऑड लेंगे, तो ले लो भैया, एक चलो ऑड ले लेते हैं और एक इवन ले लेते हैं। 11 माइनस 8 किया, क्या आएगा, 3 आएगा। अरे 3 तो ऑड हो गया ना। हमको जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस अगर दो नंबर का इवन है तो इवन के केस में पैरिटी सेम रहेगी। अगर एक ऑड और एक इवन ले लोगे तो ऑड आ गया तो उसमें कोई कमाल की बात नहीं, हमको तो इवन चाहिए था ना, दो नंबर का डिफरेंस इवन आ जाए। उस केस में आप देखो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कोई सा भी दो नंबर ले लो, अगर उसका डिफरेंस इवन आ रहा है तो वो जो नंबर आपने लिया था उसको पलट के वापस से देखोगे तो उन दोनों नंबर की पैरिटी सेम होगी, या तो वो दोनों नंबर इवन होंगे या वो दोनों नंबर ऑड होंगे। यही बात आपको कह रहा है। सो आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, तो ये चीज़ ऑब्जर्व होगी। अगर रिजल्ट में ऑड आ रहा है तब तो पैरिटी अलग होगी, यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा है, हमसे बात कर रहा है कि इवन अगर आ रहा है डिफरेंस तो ऐसा होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ नेगेटिव साइन इज स्विच टू अ पॉजिटिव साइन। अभी ऊपर हमने प्लस को माइनस में चेंज किया था, अगर कोई नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव से बदल दें तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी। तो पहला जो एक्सप्रेशन था स्टार्टिंग वाला वही हम ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इस बार हमको नेगेटिव साइन को बदल के पॉजिटिव साइन करना है, तो नेगेटिव साइन सी से पहले और डी से पहले, तो चलो सी से पहले वाला जो नेगेटिव का साइन है उसी को पॉजिटिव कर देते हैं। इससे पहले अभी हमने प्लस को माइनस में किया था, तो इस बार माइनस को प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस का प्लस सी माइनस डी। अब डिफरेंस निकाल लो, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर कर सकते हो या सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, कैसे भी कर सकते हो। बेसिकली डिफरेंस में हमको नंबर पे फोकस करना है, साइन पे फोकस नहीं करना है। तो जैसे लिखा हुआ इसी ऑर्डर में सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर हमने माइनस, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी का प्लस डी, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब देखो कौन कौन उड़ रहा है, ए और माइनस ए उड़ गया, बी और माइनस बी उड़ गया, माइनस डी और प्लस का डी उड़ गया, माइनस सी और माइनस सी ये नहीं उड़ा, तो माइनस सी और माइनस सी मिलके माइनस 2c आ जाएगा। अब माइनस छोड़ो, मेन फोकस हमारा 2c पे है। 2c मतलब इवन, क्योंकि किसी भी नंबर को चाहे इवन हो या ऑड उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा, जैसे 2b वैसे 2c, तो 2b इवन था तो ये भी 2c भी इवन है। तो यहाँ भी देख सकते हो वही चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, अगर 2c इवन है तो ये दो नंबर का जो हमने डिफरेंस निकाला, यानी ये एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करो, ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करो, डिफरेंस निकालो और इसकी पैरिटी इवन आ रही है, तो वो दोनों जो नंबर है उनकी पैरिटी सेम होगी, यानी ये दोनों ही नंबर या तो इवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे, तभी हमको रिजल्ट में एक इवन नंबर मिल रहा है। रिप्लेस एनी नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन, ये तो हमने कर लिया, वही तो ऊपर कह रहा था, डिफरेंस निकालो दोनों नंबर का। आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इस ऑब्जर्वेशन से, तो दोनों ही जगह हमने यही देखा कि डिफरेंस हमको इवन मिल रहा है, और डिफरेंस इवन होगा तो पैरिटी सेम होगी।
तो अब जो फाइनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो मेन इस एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन है, वो चलिए पढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन वी कैन गेट 7 एक्सप्रेशन बाय स्विचिंग 1 और मोर प्लस एंड माइनस साइंस, दस ऑल द एक्सप्रेशंस हैव द सेम पैरिटी। कह रहा किसी भी एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट कर लें, यानी 8 एक्सप्रेशंस बन सकते हैं 4 नंबर्स का यूज करके, तो कोई सा भी एक्सप्रेशन हम पहले बना लें। बाकी की जो 7 एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे मिलेंगे? स्विचिंग 1 और मोर प्लस या माइनस साइन। आपको प्लस और माइनस को साइन को ही स्विच करना है, मतलब देख रहे हो साइन ही तो चेंज हो रहा है, नंबर तो वही हम ले रहे हैं, नंबर वही रहता है, बस 8 एक्सप्रेशन के अंदर साइन अलग अलग होता है, यानी साइंस का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हम साइन को ही तो चेंज कर रहे हैं, और साइन चेंज करने से अभी हमने देखा पैरिटी चेंज नहीं होती। प्लस का हमने माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, तो पैरिटी सेम थी। तो ये कह रहा सारे ही जो एक्सप्रेशन होंगे उनकी सेम पैरिटी होगी। यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस के साइन को चेंज करने की वजह से पैरिटी चेंज नहीं होती। इसीलिए 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाए उसमें देखा जो पहले वाले एक्सप्रेशन की पैरिटी थी वही सब में आ रही थी। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑड आ गई तो बाकी सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑड ही आएगी, इवन आ गई तो बाकी सब की इवन ही आएगी। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इस तरीके से आपको समझाया गया। अब एक्सप्लेनेशन 2 की बात कर लेते हैं। वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑड और ऑड को ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो इवन मिलेगा, इवन 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 ऑड ऑड। वी हैव सीन दैट द पैरिटी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटी ऑफ a एंड b। हमने देखा कि a प्लस बी कर लें या a माइनस बी कर लें, ये सेम है। यानी यहाँ पर जो आपको रूल ऑफ पैरिटी दिया हुआ है इसमें देखो प्लस करो या माइनस करो, उससे पैरिटी चेंज नहीं हो रही। अगर 2 ऑड नंबर आपने ले लिए तो उनको ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, मिलेगा इवन ही आपको। 2 इवन ले लिया तो उसको ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, तो मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो a प्लस बी यानी a और b 2 नंबर, इनको ऐड करने पे जो पैरिटी आपको मिलेगी वही इनके सब्सट्रैक्शन से भी मिलेगी। यही बात कह रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी की जो पैरिटी है वो सेम होगी रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज ऑफ a एंड b। a और b की कोई सी भी पैरिटी हो, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी की सेम रहेगी। इसको चलिए एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो a की वैल्यू आपने ले ली 9 और b ले लिया आपने 4, तो a की पैरिटी क्या आ गई? a की वैल्यू 9 है तो ये ऑड है, b की वैल्यू 4 है तो b की पैरिटी क्या हो गई? इवन है। तो a और b की जो पैरिटी है वो तो ऑड और इवन है। अब a प्लस b क्या होगा? a है 9, b है 4, आ गया 13, पैरिटी क्या आ गई? ऑड आ गई। a माइनस b करें तो क्या होगा? 9 माइनस 4 कर दो, आ जाएगा 5, 5 अगेन ये ऑड है, तो देख सकते हो पैरिटी दोनों ही केस में ऑड है। हालांकि a की पैरिटी ऑड थी और b की इवन थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो पैरिटी a प्लस बी की होगी वही a माइनस बी की भी होगी, यही बात कह रहा है। इन शॉर्ट a प्लस या माइनस बी हैव द सेम पैरिटी बाय द सेम आर्गुमेंट a प्लस माइनस बी प्लस c एंड a प्लस माइनस बी माइनस c हैव द सेम पैरिटी। इसी हिसाब से अगर हम चलें तो a प्लस माइनस बी इसकी पैरिटी तो सेम है। अब जो भी इसकी पैरिटी हो, अगर इसमें हम c को ऐड कर दें या फिर c को सब्सट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज करने की वजह से पैरिटी चेंज नहीं होती। मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ c के साथ ऐड हो जाए या c के साथ सब्सट्रैक्शन हो जाए, इसका पैरिटी वही रहेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और प्लस माइनस c इसकी पैरिटी सेम रहेगी। एक्सटेंडिंग दिस फर्दर वी कैन से दैट ऑल द एक्सप्रेशंस a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी हैव द सेम पैरिटी। इसी को हम एक्सटेंड कर दें, जैसे यहाँ तक आ गया। अब ये जो पूरी चीज़ है इसकी पैरिटी सेम रहेगी। अब इसमें अगर हम d को ऐड कर दें या फिर d को सब्सट्रैक्ट कर दें तो दोनों ही केस में पैरिटी वही हमको मिलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c में चाहे d ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, पैरिटी वही रहेगी। यानी ये जो पूरी चीज़ आपको मिली, इसके कैसे भी कॉम्बिनेशन आप बना लो आपको सेम पैरिटी मिलेगी। तो इस एक्सप्लेनेशन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये कहा जा सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, उनको ऐड कर रहे हो या आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना के कुछ भी कर रहे हो, पैरिटी सेम रहेगी। क्योंकि पैरिटी प्लस या माइनस के साइन पे डिपेंड नहीं करती, वो जो नंबर्स आपने लिए हैं उस पर डिपेंड करती है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, कितने इवन है कितने ऑड है, इस पर डिपेंड करेगी। तो जब तक नंबर वही आपने लिया है, ए बी सी डी वही हमारे 4 नंबर है, अब प्लस माइनस का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, पैरिटी वही रहेगी। एक्सप्लेनेशन 3, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन मॉडल यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑन इंटीजर्स, ट्राई टू थिंक हाउ। अब तीसरा एक्सप्लेनेशन टोकन मॉडल का यूज करके भी दिया जा सकता है, जिसको आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा होगा, तो उसका यूज करके भी आप पैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आप खुद से सोचो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जिन लोगों को टोकन मॉडल नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटीजर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं
तो उसकी वैल्यू टोकन मॉडल से हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो जैसे हमको -3 + 2 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। -3 का मतलब निगेटिव के 3 टोकन, माइनस साइन बताएगा और जो नंबर लिखा होगा वो बताएगा वो टोकन कितना है। माइनस वाला 3 टोकन है, +2 का मतलब प्लस वाला 2 टोकन है। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव टोकन मिलके कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, एक तो निगेटिव टोकन बचा। एक निगेटिव टोकन मतलब -1, माइनस बताएगा कि निगेटिव वाला टोकन है, 1 बताएगा कितना है वो, तो -3 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम पैरिटी भी बता सकते हैं कि जैसे 4 नंबर्स हैं या 4 के अलावा कितने भी नंबर हमारे पास हो, अगर हमको उन नंबर्स की पैरिटी पता है कि वो जो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें कितना ऑड है कितना इवन है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि उससे हम एक्सप्रेशन बनाएं तो उसकी पैरिटी क्या होगी। अब चलो जैसे हम 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 8, 5, 11, 2, 1, 4, ये 6 नंबर्स हमने ले लिया। ऐसे रैंडम कोई से भी नंबर उठा लिया। अब इसके बीच में कोई साइन लगा दो, चलो इधर प्लस लगाए थे, माइनस लगाए थे, इधर माइनस लगाए, इधर प्लस, ऐसे कुछ भी हमने साइन लगा दिया। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना, इसकी पैरिटी मैं आपसे पूछूं तो कैसे बताओगे। एक तरीका तो ये है कि इनकी पूरी वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आए वो देख लो, इवन है कि ऑड है वहाँ से बता दो। लेकिन अगर हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो कैसे पैरिटी बताएंगे। उस केस में आप देख लो कि यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उनकी पैरिटी क्या है। 8 आपका इवन है, 5 है ऑड, 11 है ऑड, 2 है इवन, 1 है ऑड, 4 है इवन, यही है ना। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे कॉम्बिनेशन बना लो, ये इवन ऑड मिलके ऑड हो जाएगा, ये ऑड इवन मिलके ऑड हो जाएगा, ये ऑड इवन मिलके ऑड हो जाएगा, फिर ऑड और ऑड मिलके इवन बना लेंगे, फिर ये इवन ऑड मिलके ऑड बन जाएगा। तो यहाँ से पैरिटी आएगी कि भैया जो नंबर आपको वैल्यू मिलेगा ना वो एक ऑड नंबर होगा। लेकिन हमको टोकन मॉडल से करना है, तो टोकन मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि जैसे वो प्लस माइनस के सेंस में हमने देखा था कि कितने पॉजिटिव कितने निगेटिव। अब यहाँ पर इवन ऑड को हम ले लेंगे, तो पहले देख लो कितने इवन है, 1 2 3, तो इवन का टोकन, इवन का टोकन, इवन का टोकन। ऑड कितने हैं, 1 2 3, 3 तो ऑड है, ऑड ऑड ऑड। अब सारे ही जो इवन है वो मिलके आपको इवन ही देंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इवन और इवन मिलके इवन बनेगा, फिर जो इवन आएगा वो इवन के साथ मिलेगा तो इवन आएगा। तो कितने भी इवन हो ये सारे मिलके अल्टीमेटली इवन ही देंगे। लेकिन ऑड के साथ ऐसा नहीं है, 2 ऑड मिलके इवन बनाते हैं। अब ये इवन ऑड मिलके क्या होगा, ऑड होगा, तो यहाँ से ऑड आ जाएगा, तो इवन और ऑड मिलके ऑड बना देगा। तो टोकन मॉडल से हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपने देखा 4 नंबर ही जरूरी नहीं है, यहाँ पर 6 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेके हमने पैरिटी बता दी। अब अगर आपको इसका साइन चेंज करके दे दिया जाए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कुछ भी कर ले, नंबर अगर वही है तो पैरिटी नहीं बदलेगी, वही रहेगा, ऑड का ऑड ही रहेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 5, और 5 क्या है, ऑड है। तो ये हमने टोकन मॉडल से भी निकाल लिया कि देखो ऑड ही आएगा। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फर्स्ट लिंक अमेजन का है, सेकंड लिंक ओसवाल बुक्स की वेबसाइट का है। तो सेकंड लिंक से अगर आप परचेज करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। The number of ways to choose 4 numbers A, B, C, D and combine them using plus and minus sign is infinite. अब अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई सा भी 4 नंबर आपको ले लेना है और प्लस माइनस साइन लगा के कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनफाइनाइट होगा कि नहीं? क्योंकि कोई सा भी आपको 4 नंबर लेना है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, कोई सा भी नंबर ले सकते हो। कोई फिक्स थोड़ी ना कि हाँ यही नंबर लेना है। अगर फिक्स कर दिया जाए कि यही नंबर लेने हैं तब तो 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है प्लस माइनस साइन लगा के। लेकिन हमसे कह रहा कोई सा भी 4 नंबर ले लो, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी इनफाइनाइट होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग अलाउ अस टू प्रूव दैट ऑल द कॉम्बिनेशंस A प्लस माइनस B प्लस माइनस C प्लस माइनस D ऑलवेज हैव द सेम पैरिटी विदाउट हैविंग टू गो थ्रू देम वन बाई वन। अब मैथमेटिकल रीजनिंग ये अलाउ करती है कि इस बात को हम प्रूव करें कि सारे ही जो कॉम्बिनेशन है यानी A B C D ये 4 नंबर दुनिया के कोई से भी ले लो, इसके बीच में प्लस माइनस में से कोई से भी साइन लगा दो, पैरिटी सेम रहेगी। तो अगर रीजनिंग के थ्रू आपने प्रूव कर लिया कि हाँ इसकी पैरिटी क्या होगी, तो आपको एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है। वरना सोचो इनफाइनाइट नंबर्स हैं
सबका अगर चेक करने बैठे कि हाँ भैया ये वाला 4 नंबर उठा लेते हैं और इससे 8 एक्सप्रेशंस बनेंगे, चलो सारी वैल्यू निकालते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या पैरिटी आती है, फिर कोई दूसरा 4 नंबर हमने उठा लिया, इसी तरीके से करते चले जा रहे हो तो नंबर ही कभी नहीं ख़त्म होंगे और ये काम भी आपका नहीं ख़त्म होगा। और उस केस में आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि सारे नंबर तो आपने चेक नहीं किए। तो रीजनिंग के थ्रू अगर किसी चीज़ को हम प्रूव कर देते हैं तो फिर वो सब जगह वैलिड होती है कि कोई सा भी नंबर ले लो, रीजनिंग के थ्रू हमने ये कर दिया। जैसे अभी लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिडक्शंस देखे थे ना, डिडक्शन के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करते थे कि हाँ ये प्रॉपर्टी ये हमने प्रूव कर दिया। अब कोई सा भी एंगल हो, कोई सा भी साइड लेंथ हो, ये चीज़ हमेशा अप्लाई होगी क्योंकि हमने प्रूव कर दिया। हमने मेजरमेंट के थ्रू चेक नहीं किया है, बल्कि रीजनिंग के थ्रू बताया हमने। तो कोई सा भी 4 नंबर दे दिया जाए, उसकी हमको पैरिटी अगर पता चल गई तो उससे बनने वाले जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसकी पैरिटी हम बता सकते हैं। कि अगर हमसे कह दिया गया कि 4 नंबर हैं, उसमें से 2 ऑड है और 2 इवन है, उनके बीच में प्लस और माइनस साइन लगा के एक्सप्रेशन बनाया जा रहा है, बताओ उससे जो वैल्यू निकलेगी उसकी पैरिटी क्या होगी। तो आपने देखा ऑड और ऑड तो इवन होता है, इवन और इवन मिलके इवन होता है और इवन इवन मिलके इवन होता है। तो हम कह देंगे उसकी जो पैरिटी है वो इवन होगी। अब हमको नंबर बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से 4 नंबर आपने लिए हैं, बस इतना बता दिए ना कि उसमें से 2 ऑड है 2 इवन है, हमने पैरिटी बता दी। अब वो नंबर कोई भी हो, ये बात सही रहेगी। सेवरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कैन बी थॉट अबाउट एंड सॉल्व इन डिफरेंट वेज। अब बहुत सारी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ऐसी है जिसको अलग तरीके से सोचा जा सकता है और अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ऊपर अभी हमने देखा 3 तरीके से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं होता, कई तरीके से आप आंसर दे सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आप उसको कैसे सोच रहे हो, उसी हिसाब से आंसर दे सकते हो। वाइल द मेथड यू कम अप विद मे बी डियर टू यू, इट कैन बी अम्यूजिंग एंड इनरिचिंग टू नो हाउ अदर्स थॉट अबाउट इट। अब भले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपने फॉलो किया है वो आपको बड़ा प्यारा हो कि यार ये मेथड जो मैंने लगाया सॉल्व करने के लिए ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी मज़ेदार होता है और नॉलेजफुल होता है कि हम ये जानें कि दूसरे लोगों ने कैसे सोचा इस प्रॉब्लम को और उन्होंने किस मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका मेथड बेस्ट है, लेकिन कोई दूसरा वाला जो मेथड लगा है वो उससे भी बेस्ट हो, तो दूसरा क्या मेथड लगा रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। 2 टिडबिट्स, शेयर एंड लिसन। टिडबिट्स कहते हैं छोटी मोटी बातों को। तो 2 छोटी मोटी बातें ये हैं कि शेयर करना और लिसन करना। जब शेयर करोगे तो दूसरों को एक तरह से अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, और जब लिसन करोगे, सुनोगे, तो दूसरों से नॉलेज लोगे। तो नॉलेज को देना और नॉलेज को लेना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम पैरिटी लिमिटेड टू टेकिंग 4 नंबर्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये जो फिनोमिना है कि सारे एक्सप्रेशन की जो पैरिटी है वो सेम रहेगी, ये सिर्फ 4 नंबर्स के लिए ही लिमिटेड है? तो मैंने अभी देखो 6 नंबर्स का आपको करके दिखाया कि सिर्फ 4 नंबर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं कराया होता तो ये आपको सोचने के लिए दिया जा रहा है कि सोचो व्हाट इफ, क्या हो अगर, विल इट ऑलवेज हैपन, क्या ये चीज़ हमेशा होगी। वंडरिंग एंड पोजिंग क्वेश्चंस एंड कंजेक्चर्स इज एज मच अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या हो अगर, क्या ये चीज़ हमेशा होगी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसके बारे में सोचना और इस क्वेश्चन को उठाना और कंजेक्चर बनाना। कंजेक्चर क्या होता है? बेसिकली कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको सही माना गया हो लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। सही इसलिए माना गया क्योंकि हर बार वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है। मान लो कोई चीज़ आपने ट्राई की और वही रिजल्ट बार बार आ रहा है, किसी दूसरे ने ट्राई की वो भी, उसको भी वही रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा हो रहा है तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, क्यों हमेशा ऐसा हो रहा है, तो ये कंजेक्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन के बारे में सोचना और कंजेक्चर बनाना ये मैथमेटिक्स का वैसा ही पार्ट है जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अक्सर हम क्या समझते हैं, मैथ्स का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही मैथ्स नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस के बारे में सोचना, चीज़ों को फाइंड आउट करना, रूल्स फाइंड आउट करना, लॉजिक ढूंढना, ये सारा भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।